और रायपुर से एक अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस के दोनों राज्यसभा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए। राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन निर्विरोध चुन लिए गए। विधानसभा की प्रमुख सचिव ने उन्हें इसका प्रमाण पत्र भी प्रदान कर दिया। रंजीत रंजन ने स्वयं ये निर्वाचन का प्रमाण पत्र ग्रहण किया है, जबकि राजीव शुक्ला का प्रमाण पत्र सुधीर शुक्ला ने लिया है। राजीव शुक्ला के भाई हैं सुधीर शुक्ला, जिन्होंने आज उनके खिलाफ में ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो दोनों ही विधायक निर्विरोध, दोनों ही सदस्य जो है निर्विरोध चुने गए। राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, इन्हें निर्विरोध तरीके से चुनने का प्रमाण पत्र भी मिल चुका है। और सौरभ सिंह परियार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सौरभ, इस वक्त की एक अहम खबर है, बताएं इसके बारे में पूरा अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए पुनीत, कुछ देर पहले विधानसभा में प्रमुख सचिव ने दोनों रंजन और राजीव शुक्ला दोनों को प्रमाण पत्र दे दिया है। रंजन जो स्पष्ट तौर पर जो स्वयं अपना प्रमाण पत्र ली है, जबकि राजीव शुक्ला का प्रमाण पत्र उनके बड़े भाई ने लिया है। और अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राज्यसभा में कांग्रेस के 3 सांसद हो चुके हैं और एक फूलोदेवी नेताम को जोड़े तो 4 सांसद हो चुके हैं और कुल यहाँ पर 5 राज्यसभा के कुल जो है सांसद हैं। तो साफ साफ समझा जा सकता है कि राज्यसभा में अब दबदबा जो है छत्तीसगढ़ की ओर से भी नजर आएगा। और हमने जो है रंजीत रंजन से भी बातचीत की है कि अब उनका क्या रोड मैप रहेगा आगे। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को कई सारे हित जो अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, वो नहीं दे रही है। तो हम आने वाले सेशन में जो इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे। अब नेक्स्ट जो प्रक्रिया होगी कि आने वाले समय में राज्यसभा के अंदर जो है सभी जो निर्वाचित जो सदस्य हैं उनको अब शपथ लेना होगा। उससे पहले की एक और बैठक होने वाली है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से और अधिकार मिलना चाहिए उन मुद्दों को हम जो है वहां पर सदन में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं सभी लोगों से यहाँ पर सभी बड़े नेताओं से बातचीत करूंगी कि किस तरीके से और कौन से मुद्दों को उठाया जा सकता है। कहीं ना कहीं अब ये समझ में आ चुका है कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के मुद्दों को लेकर, और जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जो है केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर हर मोर्चों पर जो है घेरते हुए नजर आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जब राज्यसभा के सदन जो उच्च सदन है वहां पर जब इस तरीके के राज्यसभा सदस्य रहेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से जो है राजनीति और मुद्दों को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आवाज, एक बड़ा मुद्दा जो छत्तीसगढ़ का उठेगा। अब देखना होगा कि इसका फायदा जो छत्तीसगढ़ को कितना मिलता है विकास के रूप में, या अन्य जो पॉलिटिकल माइलेज है कांग्रेस को वो कितना मिल रहा है। जी चलिए, और 5 में से 4 सदस्य उच्च सदन में अब कांग्रेस पार्टी के पहुंच चुके हैं। और जैसा सौरभ बता रहे हैं कि अब वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाएंगे जो केंद्र राज्य के हक नहीं देता, जो अब तक राज्य सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री या विधायक कहते रहे। अब ये बात सदन में इन सदस्यों को उठानी है। इस तरह की बातें उन्होंने की। शुक्रिया आपका पूरे अपडेट के लिए।